सर मेरे मतलब पिताजी जो हैं वो रोडवेज में कंडक्टर हैं। L&T कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें सिलेक्शन हुआ था। लेकिन शुरू से यही था कि हमको मतलब जेई ही बनना है। और बाकी सर हमारा फेलियर का रेलवे में ये कारण हुआ क्योंकि हमने सर उस समय पता नहीं था ना कि सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या है, ये सब हमने एनालाइज नहीं किया। बस पढ़ते ही गए। और सर मेरी ये भी मतलब गलती थी ना कि मतलब मेरा इतना साल खिंच गया क्योंकि सर मैंने कंटेंट के पीछे बहुत भागा। मैंने मतलब कि कोचिंग के ऊपर उतना भरोसा नहीं करा। मैं सोचता मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो मैंने वह बहुत सारी बुक पढ़ी। फिर बाद में समझाया ना कि यही लूसेंट पढ़ना है, तो मैंने लूसेंट सर क्या कहते हैं कि 3 बुक पढ़ी। 3 बुक पढ़ने का मतलब ये है कि उसको बार बार लिखते अंडरलाइन करते वो ख़राब हो गई, तो कम से कम 20-30 बार पढ़ा। हम मैक्सिमम 7-8 घंटे पढ़ाई करते थे। ये हमेशा ये सोचता था ना कि अगर मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है या फिर अभी मतलब सब कुछ छोड़ना ही है, तो मैंने अभी तक इतना मेहनत क्यों किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो है हम जो इलाहाबाद में तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके साथ वीडियो करते हैं, साथ साथ जो जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया है उनके साथ भी वीडियो करते हैं, ताकि जो है उन वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट से हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं, तो उनसे जो है आपको आपकी पढ़ाई में जो है बहुत सारा हेल्प मिलता है। तो अभी हमारे साथ सुनील सर हैं जो कि यूपीपीसीएल जेईई में सिलेक्टेड हैं। तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे और इनकी क्या रणनीति रही, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की, कहाँ से कॉलेज वगैरह अपना किया था, तो सारा चीज़ें हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे और हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बता दीजिए, कहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह की थी। मेरा नाम सुनील कुमार पटेल है। मैंने 2018 में IRT इलाहाबाद से सिविल ब्रांच से डिप्लोमा प्राप्त किया था। और अभी 2022 में जो यूपीपीसीएल जेईई की वैकेंसी आई थी उसमें मेरा मतलब जेईई पद पे चयन हुआ है। सर, अपने बारे में थोड़ा बेसिक बताइए, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर मेरे मतलब पिताजी जो हैं वो रोडवेज में कंडक्टर हैं। बाकी मतलब फैमिली जो है 10 लोग की है और सभी लोग मतलब एक साथ रहते हैं। और बाकी एक भाई है, एक बहन है। भाई जो है इस बार बीएससी मतलब फाइनल ईयर है। सिस्टर का जो है बीएससी सेकंड ईयर चल रहा है। और बाकी सब यही है। सर, जैसे कि आपकी जो इंटर कॉलेज की पढ़ाई हुई थी वो गांव से हुई थी, कहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ पड़ता है। और मेरे गांव मेरा स्कूलिंग जो हुआ था वहाँ पे सुवंसा में कॉलेज है, शिव कुमारी दुबे इंटर कॉलेज। और बाकी कॉलेज तो यहाँ IRT इलाहाबाद से ही हुआ है। तो सर, गाँव से आते हैं आप? हाँ सर, गांव से ही। IRT बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता क्योंकि शायद सीटें वगैरह कम होती है, एक ही कॉलेज होता है। तो आप मतलब आपने तैयारी उसके लिए कैसे की थी? सर उसमें क्या था कि यहाँ पे मतलब इंटर का जो मैथ होता है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे साथ इंटर के बाद बहुत सारे बच्चे मतलब मेरे बैचमेट थे जो तैयारी भी किए थे वो लोग, लेकिन उनका नहीं हुआ इसी वजह से, क्योंकि मतलब कि इंटर की मैथ वगैरह छोड़ दिए थे। तो यही है कि बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। जी सर। सर, जब आप यहाँ IRT इलाहाबाद में एडमिशन ले लिए थे तो क्या मतलब आपका पहले से ही लक्ष्य था कि हमें जेईई की तरफ ही जाना है? हाँ सर, क्योंकि जानते हैं कि हमारे मतलब दोस्त थे सुरेंद्र, जिनकी कोचिंग है एक्सीलेंट विजन। तो मतलब उन पहले से ही था कि हाँ मतलब जेईई का बनना। पहले तो नहीं पता था, लेकिन इनसे जब संपर्क हुआ तो बोले कि हमारी मतलब कोचिंग है यहाँ चलती है। तो इन्हीं की कृपा से मतलब समझ ली, कृपा ही थी। क्योंकि लास्ट ईयर में मतलब कि हम लोग फाइनल ईयर सेमेस्टर में इन्होंने बोला चलो तुम लोग मतलब कोचिंग कर लो, तो कोचिंग किए सब। उसके बाद ही मतलब कोचिंग किए, फिर हो गया, बस वही है। और जैसे बहुत सारे लोग जो IRT में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि शायद से कैंपस सिलेक्शन वहाँ से ज़्यादा होता है, ऐसा हमें लगभग लगता है। सर मेरा भी क्या कहते हैं L&T कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें सिलेक्शन हुआ था। लेकिन शुरू से यही था कि हमको मतलब जेईई ही बनना है। और बाकी कैंपस तो IRT से बहुत ज़्यादा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल हर ब्रांच से होते हैं। तो सर यही है। तो आपने जैसे अपनी तैयारी जो की थी वो हिंदी मीडियम में की थी या फिर इंग्लिश मीडियम? सर हमने तैयारी अपनी पूरी इंग्लिश मीडियम में की थी। सर मैंने 2018, 19 और 20 तीनों SSC जेईई का प्री निकाला था और मेंस भी लिखा था, लेकिन सब मतलब इंग्लिश में ही लिखा था। इंग्लिश लिखने का सर ये है कि मतलब आप मेंस से जब क्वेश्चन लिखते हैं ना तो मतलब टू द पॉइंट लिखा जाता है। और बहुत सारे टेक्निकल टर्म के आप हिंदी नहीं लिख सकते, मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, आता ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब इंग्लिश ज़्यादा अच्छा मीडियम है। तो कब आपने IRT 2018 में पास आउट किया था? तो उसके बाद जो है कितना दिनों तक आपने तैयारी की? सर अभी तक तो जान कर ही रहे हैं, क्योंकि सर बात यह है हमारी ना कि आप लाइफ में कौन सा डिसीजन लेते हैं उसी हिसाब से मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ तैयारी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मतलब बदल जाती हैं। क्योंकि सर आप जानते होंगे 2018 में UPSSC की वैकेंसी आई थी जेईई की। तो हमने मतलब कि 18 में प्री क्वालिफाई किया था। तो सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि आप कर लो तैयारी मेंस की, लेकिन हम नहीं किए। सोच रहे थे कि SSC की वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है, स्टेट में ही रहना है। तो इसीलिए हम 18 में भी नहीं तैयारी किए, 19 में भी नहीं किए, 20 में किए। तो कुछ नंबरों से मतलब रुक गया सिलेक्शन।
और बाकी वही है ना कि मतलब आप कैसे क्या आप निर्णय लेते हैं, निर्णय आपका डिफाइन करता है कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वही सर। सर अभी तक आपने जैसे कि 2018 पास आउट हुए हैं आप आईआरटी से, तो उसके बाद आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, कहाँ पर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, कहाँ पर आपने जो है क्वालिफाई किया, कौन से एग्ज़ाम? सर 18 के बाद सर मैंने NWDA का एग्ज़ाम दिया, यूपी आर्मिनल का एग्ज़ाम दिया, UPPCL का एग्ज़ाम दिया, रेलवे जेई का एग्ज़ाम दिया। लेकिन सर रेलवे जेई के एग्ज़ाम में हमारा जो है फेलियर का कारण ये था कि हमने सर जोन असम का चुन लिया था, मतलब जोन चुनने में दिक्कत हुई। सर हम ये भी कहना चाहते हैं ना कि अगले कुछ दिनों में शायद 2-3 महीने में रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, उन छात्रों के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप जो भी जोन चुनें उसको बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लें, वहाँ कट ऑफ कितना जाता है, और जॉब के बाद भी आप वहाँ पर रहेंगे, आपका जॉब करने का कैसा रहेगा, वो सब मतलब आप सोच के बहुत तब मतलब जोन सेलेक्ट करिएगा। और बाकी सर हमारा फेलियर का रेलवे में ये कारण हुआ क्योंकि हमने सर उस समय पता नहीं था ना कि सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या है, ये सब हमने एनालाइज नहीं किया, बस पढ़ते ही गए। आप सर मतलब थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा, लेकिन बता रहे हैं कि हमने सर उस समय ना सिलेबस में था बायोलॉजी, तो हमने UPSC की किताब खरीद के, एक आती है दृष्टि की, वहाँ से पढ़ लिया, लेकिन फिजिक्स जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाए। और बाकी सारे टेक्निकल के बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे क्या था कि ड्राइंग थी और हार्बर था, कैड कैम था, ये सब तो हम मतलब पढ़े ही नहीं हमको। तो क्या हुआ कि इन्हीं सब सब्जेक्ट से मतलब हमारा हो गया सिलेक्शन, मतलब नहीं रुक गया। कि अगर आप मतलब सर ये कहना है ना कि मतलब आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं कोई भी कंपटीशन की, तो उसमें सर आपको किसी एक सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं बनना है, आपको हर सब्जेक्ट में गुड बनना चाहिए। अगर आप हर सब्जेक्ट में गुड हैं तो आपका सिलेक्शन होना है। जी सर। सर जैसे कि इतनी लंबी जर्नी रही 2-3-4 सालों में, तो कई सारे आपने एग्जाम से जिसमें जो है आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? सर क्या है कि हमारा सर जो हर एग्ज़ाम में सर हमारा 1 या 2 नंबर से हमेशा सिलेक्शन रुकता था, तो इसी से सर लगा था कि मतलब हो ही जाएगा। और सारे हमारे दोस्त जो थे, सुरेंद्र भाई हैं, और मतलब 2 ठो जेई हैं, 1 ठो हैं विकास वर्मा, वो उसमें मुरादाबाद में पोस्टेड हैं, सनी वर्मा हैं, वो भी यहीं झांसी में पोस्टेड हैं। सर सब लोग से बात होती थी तो हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे कि अरे यार हो जाएगा तुम्हारा, तुम तो मतलब पढ़ने लिखने वाले हो। तो सर इसी से होता रहेगा सर। और बाकी सर जैसे कि कोचिंग्स का कितना बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब डिप्लोमा करके आते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, और बहुत सारे लोग कोचिंग्स का सजेशन देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने कोचिंग्स की थी, तो आपको क्या लगता है मतलब कोचिंग्स का कितना बड़ा योगदान रहता है? सर इसका एक मतलब ऐसे नहीं कि मतलब हाइपोथेटिकल बात बोल रहे हैं, कि हमारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे सर थे 2014 में सर, हम यहाँ पे जब आए थे ना, मतलब 15 में, तब वहीं पे सर मतलब एक थे, वो अपना सिर्फ सेल्फ स्टडी करते थे। उन्होंने भी 2-3 बार SSC JEE का प्री निकाला था, मेंस के लिए कोचिंग कभी नहीं की, वो कभी कोचिंग किए ही नहीं, वो सिर्फ डिप्लोमा की बुक पढ़ते थे। तो हम उनसे कई बार बोले भी सर मतलब आप कोचिंग कर लीजिए, लेकिन बोले सर नहीं, मुझे मतलब कोचिंग नहीं, वैसे ही कर लेंगे। सर मतलब बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि उनका सर अभी भी कहीं नहीं हुआ है, उसमें प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो ये है सर, आप कोई भी कोचिंग कर लीजिए, तो क्या होगा ना कि आपको मतलब बताएंगे सर कितना सिलेबस क्या है आपका, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप अगर 1 साल बच्चों के बीच रह के तैयारी करेंगे ना, आपको लगेगा हमारी तैयारी कैसे चल रही थी उस साल के दौरान, हम कितना मेहनत कर रहे थे, कैसे क्या था। सर कोचिंग बहुत ज़रूरी है सर। सर जो अभी जो है सिविल की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे छात्र जो है, हम देखते हैं यहाँ सलोरी में रहते हैं, या फिर कहीं भी प्रयागराज में रहते हैं, या फिर अन्य शहरों में रहकर तैयारी करते हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? कौन कौन सी बुक्स जो है पढ़ी जाए सिविल इंजीनियरिंग के लिए खासकर, जिसमें जो है चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे UPPCL का हो, ताकि उनको जो है अच्छे से सफलता मिल सके? सर बुक्स का तो यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब कोचिंग ज्वाइन कर लें। सर लोग जो नोट्स पढ़ाते हैं ना, उसमें यह है कि आप चाहे मतलब चाहे डिप्लोमा की बुक हो, या मतलब सर लोग जो नोट्स तैयार कराते हैं, उसमें सर बहुत सारी बुक का वो लोग मैटर चूज़ करके मतलब सेलेक्ट करके तब बनाते हैं। क्योंकि सर लोग जो मतलब जो कोचिंग पढ़ाते हैं वो डिसाइड मतलब करते हैं, एनालाइज करते हैं क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ से बन सकते हैं। तो इसलिए सर मैंने मतलब कई बुक मतलब IAS मास्टर का भी देखा है, और बहुत सारी बुकें मतलब R अघोर और क्या कहते हैं कि रामामूर्थम सोम के लिए होता है, और MS सेट्टी होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारी बुकें देखी कई राइटरों की। तो उससे ये पता चला ना कि मतलब ये सर लोग जो है मैटर जो है बहुत सारी बुक से कलेक्ट करते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे आप कोचिंग कर लें, तो उसमें ये रहेगा कि आपको मतलब कि बहुत सारी बुक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और कंटेंट आपका 1 साल में पूरा तैयार हो जाएगा। और सर मेरी ये भी मतलब गलती थी ना कि मतलब मेरा इतना साल खिंच गया, क्योंकि सर मैंने कंटेंट के पीछे बहुत भागा, मैंने मतलब कि कोचिंग के ऊपर उतना भरोसा नहीं करा, उसमें गलती थी मेरी। तो मुझे लगता था कि यार मैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड हूँ, मैं और किसी बुक से ले लूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे कर लूँगा। लेकिन मुझे बाद में जब मैं बुक एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सर लोग तो पहले से इसमें पूरा कलेक्ट कर चुके हैं। तो ये है कि आप मतलब कोचिंग कर लें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। सर मेरे मतलब एक एग्जाम्पल है, मेरा मतलब 2019 का था लड़का, वो इसी एक्सीलेंट से पढ़ा हुआ है, मेरे साथ मतलब UPCL JEE में सेलेक्ट हुआ। तो बीच में लॉकडाउन आ गया था, इससे थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि 19 का पास आउट है, इस साल हुआ सेलेक्ट। लेकिन फिर भी सर उसने क्या किया कि बस सिर्फ यहाँ पे एक्सीलेंट विजन से कोचिंग किया और उसी से नोट्स बनाया,
और उसी उसी के बाद उसने पूरा प्रैक्टिस किया, बस उसके बाद सर UPSC में उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि आपका कहना है कि जैसे ज़्यादा के चक्कर में सारी चीज़ें गड़बड़ हो यस सर मैंने बताया ना कि IAS मास्टर और मैं DG का पोस्टल कोर्स टाइप का लिया था और उसमें बहुत समय बर्बाद किया। और सर मैंने क्या कहते हैं GS के लिए मैंने पहले लूसेंट ख़रीदा, फिर उसके बाद एक दिग्दर्शिका आती है एक, और ऐसे 2-3 एक दृष्टि का कोई था, वन लाइनर था। तो सर मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा भटक गए। पढ़ना वही है, पूरा सल्तनत काल वही पढ़ाया गया है, लेकिन वो शब्द किसी और तरीके से लिखे हैं, वो और तरीके से लिखे हैं। तो इससे क्या होता सर ना कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। तो सर मैंने फिर 1 साल तक यही किया, बहुत सारी बुकें पढ़ा। फिर क्या हुआ कि और मेरा जो दोस्त था विकास, उसने मुझे बार बार कहा कि आप लूसेंट ही पढ़ो, बार बार हो जाएगा। मैं सोचता मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ तो मैंने वह बहुत सारी बुक पढ़ी। फिर बाद में मुझे समझाया ना कि यही लूसेंट पढ़ना है। तो मैंने लूसेंट सर क्या कहते हैं कि 3 बुक पढ़ी। 3 बुक पढ़ने का मतलब ये है कि उसको बार बार लिखते लिखते अंडरलाइन करते करते वो ख़राब हो गई। तो कम से कम 20-30 बार पढ़ा सर। इस समय मतलब कि मेरा जो है फर्स्ट 2018 में भी मेरा स्कोर 35 था। क्या कहते हैं कि GS का हाँ, मतलब कि कह सकते हैं। और यही है कि मतलब बुक GS के लिए हम आप बताएं तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। और पहली बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना मतलब क्या है इसमें, कुछ सही नहीं लगता है कि यार वाला आया है। लेकिन आप जब उसको कई बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा हाँ कुछ है। और सर आप एक बार मतलब कि पढ़ लीजिए 10-15-20 बार तो ऐसा लगेगा ना कि अगर आप 10 दिन छोड़ भी दे रहे हैं तब भी आपका बहुत सारा GS मतलब देखेंगे ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन सब, ऐसा है सर। और बाकी सर जैसे SSC JEE का एग्जाम होता है तो प्रीलिम्स और मेंस होता है, तो क्या आपको लगता है प्रीलिम्स मेंस की तैयारी साथ ही में करना चाहिए या फिर अलग अलग दोनों? सर बात यह है कि हमने भी मतलब क्या कहते हैं 2019 के पहले मैंने मेंस ही तैयार कर रहा था, प्री नहीं हुआ था तो मेंस तैयार कर रहा था। तो उसके 1 महीना पहले मतलब मैंने प्री तैयार करना शुरू किया। तो मैंने सर ये देखा कि क्या है कि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 200 क्वेश्चन तक होते हैं, जो भी कोचिंग किए थे हम एक्सीलेंट विजन से। तो सर ने 200 क्वेश्चन तैयार कराया था कि आप यही क्वेश्चन बार बार तैयार कर लो, इसी से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर क्या हुआ कि उसी क्वेश्चन में अगर आपको 200 क्वेश्चन रटने हैं तो आपको 1 महीना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। तो यही कहना चाहेंगे कि आप प्री के दौरान सिर्फ प्री ही तैयार करें और मेंस के दौरान मेंस तैयार करें। कहने का मतलब ये है कि प्री जो है ना उसका एक अलग तरीका है पढ़ने का और मेंस का तरीका अलग है। प्री में आपको बहुत सारे डाटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारा चीज़ एक साथ पढ़ना पड़ता है। आपका GS भी रहेगा 15 सब्जेक्ट, मतलब कहते हैं कम से कम 8-10 सब्जेक्ट तो हो ही जाते हैं, पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह मिला के, करंट अफेयर्स। और बाकी टेक्निकल के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और रीजनिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन कन्वेंशनल लिखने वाले में ये है कि आपको मतलब लिखने की स्पीड होनी चाहिए और आपका मतलब एक निश्चित क्वेश्चंस हैं, बस बहुत ये कर देगा, आपका डाटा चेंज कर देगा। बाकी कॉन्सेप्ट, पूरा कोर कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो आपको क्वेश्चन तैयार कराए जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन होते हैं बस यही SSC JEE के 10 ईयर लास्ट ईयर और ES के जो है 10 ईयर के लास्ट ईयर, लेकिन उसमें से बस सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये नहीं बहुत ज़्यादा हाई फाई। तो सर वही है कि मतलब आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करने हैं बस SSC के लिए, उसके लिए आपका 1 महीना बहुत ज़्यादा है। और क्या है कि यही है बात कि मतलब असली बात यह है कि आपको प्री के दौरान सिर्फ प्री तैयार करना है। अगर आप मेंस को साथ में चलेंगे तो क्या होगा सर, एग्ज़ाम के 20 दिन पहले ना आपको ऐसा लगेगा कि हम अगर प्री नहीं तैयार करेंगे तो हमारा प्री नहीं होगा, तो आप मेंस छोड़ देंगे। तो इससे ये होगा आपका जो उसके पहले मेंस तैयार कर रहे थे उसको आप मतलब फिर काफ़ी घट जाएगा। तो आप प्री के दौरान प्री तैयार करें। और SSC JEE सर इतना समय देता है इस बार के लिए। सर आप देखे होंगे कैलेंडर, तो क्या होगा कि मार्च तक मेंस के लिए कोई कुछ नहीं बोला गया है, नवंबर में प्री होना है। तो नवंबर के बाद मार्च तक सर बहुत ज़्यादा समय है, अगर आप मतलब तैयार करेंगे तो अच्छे से मेंस तैयार हो जाएगा। हाँ सर, जैसे बहुत सारे लोग जो है टाइम के बारे में पूछते हैं, तो टाइम आपका क्या रहा, कितने घंटे आप लगभग पढ़ाई करते थे? सर टाइम का तो सर टाइम हम मैक्सिमम 7-8 घंटे पढ़ाई करते थे। बस सुबह का जो है 3 घंटे का एक शिफ्ट होता था, फिर उसके बाद खाना पीना खाते थे, फिर शाम को जो है 3 घंटे का शिफ्ट होता था और रात को 2 घंटा सोने से पहले। जैसे सर आप इलाहाबाद में रहें, लगभग 5-6 साल का आपका अनुभव रहा इलाहाबाद में रहने का, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रयागराज में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी क्या मतलब ज़रूरतें हैं और क्या यहाँ पर वो सारी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो जा रही हैं? सर यहाँ पे मतलब प्रयागराज सर बहुत अच्छा, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मतलब हर चीज़ आपको एक जगह मिल जाती है। आपको मतलब बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे मतलब लड़के हैं, टैलेंटेड। अब हर वैकेंसी देखिए सर उसमें से सेलेक्ट होते हैं लड़के। तो ये रहेगा आपको मतलब पता चलेगा आप कहाँ पे हैं, मतलब आपकी तैयारी कहाँ पे है उन बच्चों को देख के। दूसरा नंबर सर आपको जो स्टडी कंटेंट चाहिए मतलब पढ़ने के लिए, वो सब चाहे बुक्स हो चाहे मतलब सब चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, तो टेस्ट वगैरह भी होता है अच्छे से, और सब रहने का भी मतलब एक कह सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में हो जाता है। तो सर इलाहाबाद वो अच्छा मतलब तैयारी करने के लिए। और बाकी सर जैसे जो नए एस्पिरेंट या फिर नए छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या सजेशन रहेगा? सर SSC JEE को लेकर कहा जाए तो यह है कि आप मतलब सर हम यही कहेंगे कि आप जो भी कोचिंग किए थे या भी आप कर रहे हैं, तो उस कोचिंग का जो आपका डेली पढ़ाया जाता है आप वही पढ़िए।
उसके बाद उसको मतलब एक प्रकार से तैयार कर लीजिए डेली का डेली। और उसके बाद जो आपका पिछला है उसको रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट वही पढ़ लिया फिर अगला पढ़ रहे हैं तो रिवीजन नहीं किए तो आपको 1 महीने बाद लगेगा ना हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, हम लोग मतलब लास्ट टाइम पे मतलब रेलवे का एग्जाम था तो बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब सॉइल को काफ़ी 2-3 चैप्टर रिवीजन नहीं किए थे उस समय। तो बाद में लगने लगा यार कि या तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर हमने फिर से कोचिंग किया, मतलब कहते हैं क्लास किया ऑनलाइन, तो फिर से पढ़े। तो वही बात है कि आप रिवीजन डेली का डेली करें, जो पढ़ाया जाता है आप डेली करें, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव डेली लगाएं, क्या है इससे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कहाँ बन रहे हैं वो सब डेली देखें। सर जैसे बहुत सारे लोग जो है तैयारी करते रहते हैं, 7-8 घंटे लगभग पढ़ना पड़ता है, या फिर बहुत सारे लोग हो सकता है ज़्यादा भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए आपके जैसे क्या मैसेज रहेगा कि अपने आप को खुद कैसे मोटिवेट रखें? सर खुद को मोटिवेट करने का मेरा जो पर्सनल ये था कि सर मैं हमेशा यही सोचता था, जब मतलब कई बार ऐसा हुआ ना कि 2018 के पास आउट हैं और क्या हुआ कि अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और सर हम लोग सभी लोग मतलब कि खास करके मीडियम फैमिली से आते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत हमेशा रहती है और हमेशा लाइफ में कुछ अप डाउन होते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कोई प्राइवेट जॉब कर लो। सर मुझे ऐसा, मैं जब भी इतना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था तो दोस्तों से बात करता था, और उससे भी ज़्यादा कारगर ये था कि मैं हमेशा ये सोचता था ना कि अगर मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है या फिर अभी मतलब सब कुछ छोड़ना ही है तो मैंने अभी तक इतना मेहनत क्यों किया। अगर मुझे वैसे ही मतलब कम छोटे में अगर सेलेक्ट होना है, मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप को करना है 10-20 हज़ार की जॉब करनी है, तो मैंने अभी तक इतना मेहनत क्यों किया। मैंने जब मतलब मेरे सारे दोस्त जो थे जो खेलते थे कूदते थे या कुछ और मौज मस्ती करते थे, मैं वही कर लिया होता, ये क्यों किया। और जब मैंने इतनी बड़ी अभी तक मतलब इतने साल तक मैंने ना पे किया है, परिश्रम किया है, तो अभी मतलब 1-2 साल और कैसे भी कष्ट सह लेते हैं, हो जाएगा। और मुझे मतलब खुद पे बिलीव था कि हो जाएगा, तो हो जाता है सर। और मैं यही सबसे कहना भी चाहूँगा कि आप लोग इतना मेहनत किए हैं, इतने साल तक तपस्या किए हैं, एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपने भी सेक्रीफाइस किया, आपके परिवार वालों ने सेक्रीफाइस किया, तो 1 साल बस आप इतना सा अगर कर चुके हैं तो 1 साल में आप हो जाएंगे सिलेक्ट। सर यही सर। लास्ट में एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्योंकि आप अभी एक पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपका आगे का क्या प्लान है? तो क्या आप आगे भी कुछ चीज़ें तैयारी करें या फिर अभी इसी पे रहने का इरादा? सर क्या कहते हैं ना कि मतलब ये बात मैं अपने जूनियर से भी मतलब सबसे कहना चाहूँगा कि जब तक आप मतलब कोई चीज़ पा नहीं लेते ना, लगता है यार कैसे हो जाता है, लेकिन जब आप पा लेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो मतलब ठीक है, हो गया। अब भले सर आप मतलब कह लीजिए कि आप मतलब 4 साल में तैयारी करके तब जेई बने हैं, लेकिन मुझे सर ऐसा लगता है ना कि अभी जेई के ऊपर और कुछ करना है, तो मैं सोच रहा हूँ सर मतलब प्राइवेट से बीटेक जैसे कुछ होता EMI करके होता है, तो सर वही करने का सोच रहा हूँ बीटेक करके, तो उससे सर क्या होगा प्रमोशन थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, और यही सर। सर हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको अग्रिम भविष्य की बहुत सारी थैंक यू।